नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक 24/7 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों को पहले बेसिक ही समझेंगे और फिर संविधान के प्रमुख भाग याद करने की ट्रिक को भी समझेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाला आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की ट्रिकी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संविधान क्या है। इस बात को भी समझ लेते हैं। किसी देश किसी देश या राज्य द्वारा निर्धारित नियम या कानून जिसके माध्यम से उस देश या राज्य का बेहतर तरीके से संचालन हो सके, उस देश या राज्य का संविधान कहा जाता है। अथवा संविधान एक क्या है? संविधान एक किताब है जिसमें किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के नियम है। इस बात को दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। संविधान एक किताब है जिसमें उन नियमों का संग्रह है जिसके हिसाब से उस देश का, उस क्षेत्र का संचालन होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला है आपका, भारत संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को तो संविधान पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसीलिए 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूची को भी समझ लेते हैं। जब हमारा संविधान बना, यानी कि मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में भाग 25 गणना के हिसाब से, इस बात को भी समझ लेते हैं कि गणना के हिसाब से कैसे, भाग तो आज भी 25 ही हैं, लेकिन उनको उपभागों में भी बांटा गया है, यानी कि उनके उपभाग बनाए गए हैं। जैसे 4 कै, 9 कै, 9 ख तथा 14 कै। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये तो 26 हो जाते हैं, पर ये 25 कैसे हैं? ये 25 ऐसे हैं क्योंकि जो भाग 7 है वो 7वीं संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अतः आज भी संविधान में भाग 22 ही हैं। अगर गणने के हिसाब से देखा जाए तो 25 है। और अब देखते हैं अनुसूची, 12 अनुसूची और अनुच्छेद 448, ये भी गणने के हिसाब से। अब गणने के हिसाब से कैसे? जैसे भाग को विभाग में बांटा गया था, उसी तरह अनुच्छेद को सब आर्टिकल में जोड़ा गया, यानी कि उसमें सब आर्टिकल जोड़े गए हैं जिससे इनकी संख्या 448 से ऊपर तक पहुंच गई है। तो अगर वास्तव में देखा जाए तो भाग 22 ही है, अनुसूची 12 है और अनुच्छेद 395 है। अब संविधान के कौन कौन से भाग हैं उन्हें देख लेते हैं। तो संविधान के 22 भाग आपके सामने डिस्प्ले पर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 22 के 22 भाग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उनको ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, सिलेबस बहुत बड़ा है, जितना बड़ा है उनको याद करना उतना ही मुश्किल होगा। अतः हम वो याद करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और जिनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले संविधान का भाग 1। इसमें किसका वर्णन है? संघ और उसके क्षेत्र। संघ उसके क्षेत्र का मतलब हुआ कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उसके जो राज्य हैं उसका इसमें वर्णन है। तो अब याद कैसे करेंगे आप? तो संघ क्या, भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, तो एक से एक वो संघ से बना संघ और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो अब इसको दूसरे तरीके से भी याद कर लेते हैं। जब किसी राज्य का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसका क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसकी सीमा यहाँ तक है। तो सबसे पहले से पहले नंबर पर कौन है? एक। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। अब लेते हैं भाग 2। इसमें क्या है विवरण? नागरिकता का विवरण है। तो भाग 2 को थोड़ा मॉडिफाई करें तो बनेगा भगा 2, और नागरिकता में छुपा है नाग। अगर आपको कहीं नाग दिखता है तो क्या करोगे? आप उसको भगा दोगे। तो भाग 2 से क्या बना आपका? भगा दो, और नाग से बना नागरिकता। अर्थात भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है।
आई होप आपकी समझ में आ गया और आपके याद भी हो गया होगा और होना भी चाहिए। अब है आपका भाग 3। भाग 3 में किसका विवरण है? मौलिक अधिकार का। अगर मौलिक अधिकार को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए तो इसमें छिपा है मालिक अधिकार। अब भाग 3 को कैसे रिलेट करें? तो हमें अधिकार, क्या अधिकार है? हमें अधिकार है कि हम 3 टाइम यानी कि सुबह दोपहर शाम क्या करें? मालिक का नाम दे। तो भाग 3 में हमें क्या क्या अधिकार है? मालिक का नाम लेने का अधिकार है। कितनी बार? 3 बार। तो भाग 3 में मालिक का नाम लेने का अधिकार है। तो भाग 3 में क्या हुआ? मौलिक अधिकार। अगला भाग है आपका 4। 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज करने के लिए पता नहीं क्या क्या नीति अपनाई। उसमें से उनकी 4 नीति प्रमुख है। कौन कौन सी? साम, दाम, दंड व भेद। अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन करने के लिए 4 नीति अपनाई। तो 4 से बना भाग 4 और नीति से बना नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का। अब आता है भाग 4 का। इसमें किसका वर्णन है? मूल कर्तव्यों का। तो जब उन्होंने नीति अपनाई तो क्यों अपनाई नीति? राज करने के लिए। और राज किस लिए करते? अपने कर्तव्य करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। तो 4 कै में क्या हो गया? कर्तव्य है। यानी कि भाग 4 में तो उन्होंने 4 नीति अपनाई। और क्यों अपनाई? अपना कर्तव्य करवाने के लिए। तो 4 कै में छिपा है मूल। 4 कै में क्या छिपा है? आपका मूल कर्तव्य है। अगला है आपका भाग 5। भाग 5 में किसका विवरण है? संघ। संघ जैसे ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो संघ के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 5 को रिलेट करेंगे हम 5 पांडव से। 5 पांडव। और 5 पांडव कैसे रहते थे? संघ संघ यानी कि साथ साथ रहते थे। तो 5 से बना 5 पांडव और साथ साथ से बना संघ। तो भाग 5 में किसका विवरण है? संघ का। अब आते हैं भाग 6। भाग 6 में किसका विवरण है? राज्य का। तो भाग 6 तो जैसा कि भाग 5 में 5 पांडव से रिलेट किया तो भाग 6 में क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ मिल गए तो वो क्या हो गए? वो 6 भाई की तरह हो गए। तो भाग 6 जब 6 इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया? उन्हें उनका राज्य मिल गया। तो भाग 6 में किसका विवरण है? भाग 6 में किसका विवरण है? राज्य। क्या उन्होंने अपना राज्य ले लिया, वापिस ले लिया युद्ध के बाद। अगला है आपका भाग 7। इसमें क्या है? भाग 7 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भाग 7 है तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा निकाल दिया गया। तो इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं भाग 8। आपने प्लेइंग कार्ड देखे होंगे। उसमें 1 इक्का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8। तो 8 को क्या बोलते हैं? अट्ठी। अट्ठी मतलब इकट्ठी। तो कौन इकट्ठे? संघ और राज्य। इसमें संघ और राज्य दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अट्ठी से बना 8 और कौन हुए इकट्ठे? संघ और राज्य क्षेत्र। तो भाग 8 में किसका विवरण है? संघ राज्य क्षेत्र। अब आगे है आपका इसमें छिपा है पंचायत। पंचायत को करें तो इसमें है 5 आयत और इसमें क्या है? भाग 9। अगर आप 5 में लिखे तो इसमें तो हो गया 5 और आयत को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज यानी कि 4 भुजा। तो 5 ये और 4 ये तो कितनी हो गई? 9। तो भाग 9 में क्या है? पंच आयत यानी कि 5 जमा 4 यानी कि 9। यानी कि भाग 9 में पंचायत का विवरण है। समझ गए होंगे? पंचायत में क्या छिपा है? 5 आयत और आयत में को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4 और 5 पहले से लिखा है तो 5 4 कितना होगा? 9। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत। अब लेते हैं भाग 10। इसमें किसका होना है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो भाग 10 को मॉडिफाई करें, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा 10 और अनुसूचित में छिपा है सूचित।
तो जब कोई वाहन या कोई आदमी धंस जाता है तो क्या करता है, वो सूचना भेजता है कि वहां आ जाओ, मैं धंस गया हूँ, या तो किसी के द्वारा या फोन के द्वारा। तो सूचना करता है कि मैं धंस गया हूँ, तो यहाँ आ जाओ। तो धस से बना क्या अपना दस, और सूचित करने से बना अनुसूचित, और अनुसूचित जनजाति। तो भाग 10 में किसका वर्णन है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। ठीक है। तो भाग 12 इसमें किसका वर्णन है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। तो 12 को ध्यान से देखिए और कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए तो ये लिखा है बाहर, बाहर है यानी कि बाहर। तो बाहर लोग क्यों जाते हैं, वित्त, वित्त कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए। और जब जाते हैं तो क्या करते हैं, विदाई लेते हैं। बाहर जाते हैं तो क्या होते हैं, विदाई लेते हैं और कहते हैं कि बाद में मिलना। तो 12 से बना बाहर। तो बाहर क्यों जाएंगे, वित्त कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए। कैसे जाएंगे, विदा देते हुए। ठीक है। तो भाग 15, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन का अर्थ, निर्वाचन किससे संबंधित, चुनाव से। और चुनाव कितने वर्ष के लिए होते हैं, 5 साल के लिए। तो हम कैसे याद करेंगे, तो 5 साल के लिए, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। तो ये दिखा ना 5 और 1, तो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। तो 5 और 1 से बना 15, और चुनाव से बना निर्वाचन। तो क्योंकि चुनाव निर्वाचन से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि 5 1 तो 51 हो गया, जब भाग ही पाए, सॉरी भाग जब 22 है तो 51 से तो कुछ संबंध बनने से रहा, तो ये 15 ही होगा। तो ये क्या है 15। तो एक बार में चुनाव कितने साल के लिए होते हैं, एक बार में चुनाव कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 1 से 1, 5 साल के लिए 5। तो भाग 15 में क्या हुआ, निर्वाचन। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अगला भाग है आपका 17। 17 में क्या, राजभाषा। 17 को याद करते हैं हम एक साथ, यानी कि एक साथ। तो अगर आपको कोई बोले कि आप एक साथ सभी राज्यों की भाषा को बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल काम है। तो एक साथ से बना 17, और 17 भाषा से मतलब राजभाषा। तो भाग 17 में किसका विवरण है, भाग एक साथ भाग 17 में किसका विवरण है, राजभाषा का। और दोस्तों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारतीय नोटों पर इंग्लिश और हिंदी तो आगे पीछे लगी होती हैं, और 15 भाषाएं एक साथ लिखी होती हैं। तो भारत के नोटों पर कितनी भाषा होती हैं, 17 भाषा होती हैं। तो भाग 17 में कितनी भाषा, राजभाषा। ठीक है, यानी कि हम इसको और थोड़ा ध्यान से समझे, एक साथ क्या नहीं बोल सकते, राजभाषा, सभी राज्यों की भाषा। तो एक साथ से राजभाषा। अगला है आपका भाग 18। इसमें क्या है, आपात उपबंध। तो 118, सॉरी 18 में क्या आपात, अगर 18 को हम कर दे 108। अब आप बोलेंगे कि सर 108 क्यों किया, तो 108 तो भाग होते ही नहीं। तो लेकिन हम इसमें आपको और इजी पड़ेगा कि 18 को हमने 108 बनाया, और आपात से बना आपातकालीन सेवा। देखिए आपने 108 वाली गाड़ी, तो वही है ये। तो जब आपातकालीन स्थिति तो क्या करते हैं हम, 108 गाड़ी को बुलाते हैं, 108 गाड़ी को बुलाते हैं। तो 18 से बना 108, 18, और आपातकालीन गाड़ी से बना आपात उपबंध। अब है भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान के संशोधन। तो 20 को रिलेट करें तो क्या बनता है, 2 0, यानी कि 2 0। तो 2 0 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर आपको कोई बोले कि तू शून्य है, तू 0 है, तो आप क्या करोगे, आप जो है अपने अंदर संशोधन करोगे, चेंज करोगे, उसको दिखाओगे कि नहीं तुम भी पढ़ सकते हो, तुम भी बढ़ सकते हो। तो 2 0 से बना, 2 0 से बना 2 0, और 2 0 है तो क्या करोगे आप, संशोधन करोगे। तो भाग 20 में क्या है, संशोधन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ
आपके समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर आप उस वीडियो से कुछ भी सीखे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की ट्रिकी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।